एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में जारी घमासान के बाद अब जेपीसी का गठन किया जा रहा है। ऐसे में इस बार विपक्षी गठबंधन की ओर से काफी चुने हुए नामों को इस जेपीसी में शामिल कराया जा रहा है। खासकर ऐसे सांसदों का नाम शामिल किया जा रहा है जो बोलने में काफी मुखर हों, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी का नाम आगे किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी का गठन किया जा रहा है। इस जेपीसी में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नाम का प्रस्ताव दे सकती है। प्रियंका गांधी के अलावा इस समिति में मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम की भी चर्चा है। गौरतलब है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया था। सहमति के बाद इस विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। अब जेपीसी गठन की तैयारी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेपीसी में 31 सांसद शामिल हो सकते हैं जो विधेयक की समीक्षा करेंगे। 31 सदस्यों में से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सांसद राज्यसभा से होंगे। गठन के बाद 90 दिनों के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। जेपीसी के लिए राजनीतिक पार्टियों से अपने सांसदों का नाम देने के लिए कहा गया है। किस पार्टी से कितने सांसद होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते से जेपीसी अध्यक्ष और सबसे ज्यादा सांसद भाजपा के होंगे। गौरतलब है कि देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार ने लोकसभा में संविधान का 169वां संशोधन विधेयक पेश किया है। इसे एक देश एक चुनाव विधेयक कहा जा रहा है। विधेयक के संसद से पारित न होने के बाद साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर लोकसभा की पहली बैठक की तारीख तय करेंगे। जब 2029 में चुनी हुई लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा तभी सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी पूरा मान लिया जाएगा। इसके बाद 2034 में संभवतः पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। डीएमके इंडिया गठबंधन में शामिल है। डीएमके की तरफ से जेपीसी में पी विल्सन को मौका मिल सकता है। विल्सन मशहूर वकील हैं। विल्सन के अलावा डीएमके सांसद टी सेल्वोगेथी के नाम को भी जेपीसी कमेटी के लिए भेज सकती है। सपा से धर्मेंद्र यादव इस कमेटी से जुड़ सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर धर्मेंद्र ने ही सपा की तरफ से पक्ष भी रखा था। टीएमसी से कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले के शामिल होने की आशंका है। जेपीसी में सदस्य कितने होंगे ये फैसला लोकसभा के स्पीकर को करना है। कमेटी में राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। अमूमन राज्यसभा सदस्यों की तुलना में लोकसभा के सदस्य इसमें डबल होते हैं। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार संशोधित बिल को सदन में पेश करती है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल एक संवैधानिक संशोधन है और सरकार को इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह विधेयक सरकार जेपीसी के जरिए इस पर आम सहमति बनाने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि साहब प्रियंका गांधी को लोकसभा में डेब्यू करते ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब वो जेपीसी में भी शामिल हो रही हैं और इसलिए सभी की नज़र प्रियंका गांधी पर होगी, क्योंकि इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैसे अपने काम को अंजाम देती हैं प्रियंका गांधी, इस पर सबकी नज़र है। हालांकि संसदीय पारी का आगाज करते ही प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, जिससे देश के लोकतांत्रिक भविष्य का फैसला होना है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से लोकसभा में विधेयक भी पेश कर दिया गया है। साथ ही इस पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन किया जाना है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से संबंधित दलों से इसके लिए सदस्यों की लिस्ट देने को कहा गया है। कांग्रेस की तरफ से 4 नाम दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से दी गई लिस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम शामिल है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जेपीसी में प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया गया और कितने दिग्गज नेताओं का नाम शामिल किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अब सरकार के पास चुनौती ये है कि इन सब के बीच में आम सहमति कैसे बनाना। आम सहमति के बिना ये विधेयक पास हो नहीं सकता और इसीलिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी का नाम आया है तो माना जा रहा है कि इसके नाते से कांग्रेस एक बड़ा और सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी और कितने सांसदों को चुना जाएगा विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांसद इसमें भारतीय जनता पार्टी के होंगे। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा में क्या कुछ और भी सांसदों के नाम शामिल किए जाते हैं जो अच्छे से काम कर सकें इसके लिए, और इसी को लेकर के मंथन चिंतन भी चल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।